हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि हम इस समय मुंबई एयरपोर्ट पर हैं एंड वी आर फ्लाइंग टू मॉरिशियस। गाइस हमारी हनीमून ट्रिप होने वाली थी 1 साल पहले, बट कोरोना की वजह से टल गई, तो फाइनली अभी हो रही है। तो आज सुबह हम लोग दिल्ली से यहाँ पे आए हैं। दिल्ली का वीडियो हम आपको उतना नहीं दिखा पाए, ब्लॉग। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हुई, वो हमें भी आपको बताएंगे फुर्सत। अभी आपको बताएंगे। अभी हम जा रहे हैं सिक्योरिटी चेक की तरफ, उसके बाद आपसे फिर मिलते हैं। और गाइस देखते रहिएगा, अभी हम पूरी सीरीज़ आपको मॉरिशस की लेके आएंगे। मॉरिशस में किस तरह घूमें और क्या क्या देखने वाली चीज़ें हैं, ये सब आपको बताई जाए। गाइस अभी हम लोग आ गए मुंबई ड्यूटी फ्री एरिया में। काफ़ी अच्छा शॉपिंग एरिया है ये। और पीछे के साइड आप देख सकते हैं इमिग्रेशन है। यहाँ पे फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह अलाउड नहीं होते। तो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है। इमिग्रेशन हो गया हम लोग का, और इमिग्रेशन में मोबाइल फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं होते, आप वीडियो नहीं बना सकते। अब जा रहे हैं, कुछ खाते हैं, भूख बहुत लगी है जी, हमारी बोर्डिंग है तो थोड़ा सा टाइम है, हम अपना कुछ खा पी लेते हैं और थोड़ी सी ड्यूटी फ्री से शॉपिंग भी करेंगे आज। गाइस अभी हमारा खाना हो गया है और 5:10 हो गए हैं। 6 बजे की हमारी बोर्डिंग है और चलते हैं। अब थोड़ा सा एयरपोर्ट देखेंगे, थोड़ा सा ड्यूटी फ्री देखेंगे, फिर चलते हैं अपनी फ़्लाइट में। गाइस हम दो लोगों का मॉरिशस का रिटर्न एयर टिकट करीब 1 लाख रुपए का पड़ा। 2020 में जब हमारी ट्रिप होने वाली थी, उस टाइम यही सेम टिकट दो लोगों का करीब 1,10,000 रुपये का था। तो इस लिहाज से इस बार टिकट में हमको थोड़ा सा फ़ायदा हो गया। गाइस बोर्डिंग शुरू हो गई है और 7:10 की फ़्लाइट है ये, तो हम जा रहे हैं बोर्डिंग करने। गाइस फ़्लाइट्स बहुत कम चल रही मुंबई एयरपोर्ट से। आप देख सकते हैं सिर्फ मिडिल ईस्ट और 1-2 जगह और की फ़्लाइट चल रही है। गाइस हमारा अभी फिर से सिक्योरिटी चेक हुआ है और अभी हमें थोड़ा वेट करने को बोला गया है। इस एरिया में सभी वेट कर रहे हैं, उसके बाद हमें बोर्डिंग कराई जाएगी। गाइस आज है 11 दिसंबर 2021। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी करंटली मॉरिशस के लिए सिर्फ 2 फ़्लाइट्स ही रन कर रही हैं, वो भी एयर मॉरिशस की। ये हर हफ्ते 2 फ़्लाइट रन कर रही हैं मुंबई एयरपोर्ट से। गाइस इसी वजह से भीड़ काफ़ी ज़्यादा है और एस्केलेटर पे एक छोटा सा स्टैम्पीड होते होते रह गया। पीछे से लोग आए जा रहे थे और आगे जाने की जगह ही नहीं थी। गाइस हम फाइनली फ्लाइट में बैठ गए हैं। बड़े टाइम बाद हमें ट्रैवलिंग के टाइम कुछ ब्लैंकेट जैसा दिखा जो कि मिल रहा है फ्लाइट में, क्योंकि जब से कोरोना हुआ है ट्रेन में भी बंद हो गया है, फ्लाइट में भी बंद हो गया है, बट एयर मॉरिशस में अवेलेबल है। और देखिए फ्लाइट कुछ ऐसी दिख रही है, आई विल शो यू। फ्लाइट इज पूरी फुल। बैठ गए हम लोग फ्लाइट में और ऑन टाइम बोर्डिंग हुई है। देखते हैं ऑन टाइम डिपार्चर भी होना चाहिए। सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं और ठीक है, अच्छा है। अभी तक का एम्बियंस अच्छा है। इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट भी है। अभी हम एक्सप्लोर करेंगे इसमें क्या क्या मिल सकता है हमको। फिर उसके इट्स जस्ट लाइक कि आप अपना टाइम आराम से पास कर सकते हैं। 6-7 घंटे की आपकी फ्लाइट होती है, आप रिलैक्स कर सकते हैं। Welcome on board. Please touch the screen to begin. So let's touch it. So English. Here we have movies, television, music, games, my flight, Wi-Fi, skydining, promotion, my Air Mauritius apps. आज का डे काफ़ी हेक्टिक गया। सुबह से कब शाम हो गई बिल्कुल पता ही नहीं चला। नॉन स्टॉप कभी यहाँ भाग रहे हैं, कभी वहाँ भाग रहे हैं, पता नहीं चला बिल्कुल भी। कब हम दिल्ली से मुंबई आ गए और फाइनली इस फ्लाइट में बैठे हैं। हम थोड़ा रिलैक्स करेंगे, एंटरटेनमेंट हमें दिया गया है, उसमें एंजॉय करेंगे, डिनर करेंगे, थोड़ी सी पावर नैप लेंगे और फिर हम पहुँच जाएंगे। हम लोग का दिल्ली एयरपोर्ट से इशू हो गया था और लगेज हम लोग का
चेक इन बैगेज बहुत ज़्यादा हो गया था, तो उसको पहले हमने इधर से उधर किया। हमारे पास 2 बड़े-बड़े सूटकेस थे, फिर वो सारा लगेज हमने अपने हैंड बैग में रखा किसी तरह से। अच्छा उन्होंने हैंड बैग को ना तोड़ के नहीं देखा, वरना तो वो चेक कैबिन लगेज की लिमिट से बहुत ज़्यादा था। तो आप भी ऐसा ना करें, सामान पहले से तोड़ के रखें। हमने सुबह कोशिश की थी वेट करने की, तो आज ही हमारी वेइंग मशीन खराब होनी थी। मॉर्निंग में हमने ट्राई किया कि ट्रैक करें कितना वेट होगा, तो मशीन काम नहीं की, वेइंग मशीन। कोई बात नहीं, आगे से हमेशा याद रहेगा। और आप लोग हमारी फ्री की एडवाइस को जरूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा, तो हमेशा तोड़ के निकले अपना सामान। गाइस इसमें आप चेक कर सकते हैं, इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है, आप लाइव देख सकते हैं फ्लाइट का फॉरवर्ड व्यू, डाउनवर्ड व्यू, कैमरा, मैप। ये डाउनवर्ड है, ये फॉरवर्ड व्यू है, ये लाइव चल रहा है, मैप। इसमें आपको दिखा रहा है कहाँ से कहाँ आपकी फ्लाइट है। ये एक फीचर काफी अच्छा है। गाइस हम लोग तीसरे नंबर में, अभी ये वाला उड़ेगा, पहले ये वाला उड़ेगा, फिर जो पीछे खड़ा ये उड़ेगा, फिर हमारा नंबर आएगा। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि क्या क्या आपको मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं ट्रैवल के लिए, मॉरिशस ट्रैवल के लिए। सबसे पहले आपको 3-4 घंटे पहले पहुंचना है एयरपोर्ट पे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतना टाइम कैसे निकल गया। उसके बाद आपको चाहिए डबल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट विदिन 72 आवर्स फ्रॉम ट्रैवल। होटल बुकिंग आपको दिखानी होगी, रिटर्न टिकट आपको दिखाना होगा, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस आपको दिखानी होगी, और सभी डॉक्यूमेंट्स के आप प्रिंट आउट लेके ही चलें। गाइस हमारा ये आज का डिनर है, ये आलू की सब्जी है, आलू और टमाटर कुछ मिला के सब्जी, चावल है और पालक की सब्जी है, साथ में एक पाव है, और ये आलू और कुछ मिला के उसकी सब्जी है, अमूल का बटर है। हमने वेज मील ऑप्ट की थी, तो उन्होंने अलग से ला के हमको दी। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे यहाँ पे लगी कि ये जो चम्मच और कांटे वगैरह हैं, इन्होंने स्टील के दिए हैं प्रॉपर, जो कि फ़्लाइट में यूजुअली मिलते नहीं, या तो प्लास्टिक के होते हैं या फिर वुडन होते हैं, डिस्पोजेबल होते हैं, बट इन्होंने प्रॉपर स्टील के हमको चम्मच वगैरह दिए हैं। चलिए खाना टेस्ट करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि खाना कैसा लगा। और हाँ, इन्होंने ये एक चाय के लिए कप भी दिया है, आप चाहें तो चाय भी पी सकते हैं, चाय भी सर्व करेंगे आपको। इसके अलावा यहाँ पे ये एक फुल सर्विस कैरियर है एयर मॉरिशस, तो आपको इसमें अल्कोहलिक ड्रिंक्स वगैरह भी मिलेंगी, लिमिटेड क्वांटिटी पर पर्सन। कैसी ये सब्जी? पालक की सब्जी है, पालक की सब्जी नहीं है, जस्ट ऑलमोस्ट देयर, और पहुँच ही गए लगभग। दो लाइन लगी है, रेजिडेंट्स एंड वर्क परमिट्स वालों के लिए अलग, ये देखिए, ये रेजिडेंट के लिए और ये विजिटर्स के लिए इधर। एंड वन मोर थिंग, यहाँ जो भी आपको बोर्ड्स लगे हुए हैं उसमें आपको इंग्लिश मिलेगी, फ्रेंच मिलेगी एंड चाइनीज़ मिलेगी। गाइस इमिग्रेशन हो गया है, और इसके बाद आपका एक और कुछ हेल्थ कंट्रोल में एक फॉर्म जमा होगा। एक येलो रंग का फॉर्म मिलता है और एक वाइट रंग का फॉर्म मिलता है। वाइट रंग का आपको इमिग्रेशन पे मिल जाएगा, जमा हो जाता है, और येलो रंग का यहाँ पे जमा होगा। इमिग्रेशन हो गया है, सब हो गया इमिग्रेशन। इतना इजी इमिग्रेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, नो क्वेश्चन आस्क्ड, पर्पस ऑफ विजिट, डेज ऑफ स्टे, कुछ भी नहीं पूछा। आई थिंक मॉरिशस अभी रेडी नहीं है टूरिज्म के लिए, ऐसी कोई फैसिलिटी दिखाई नहीं। हमको तो पता भी नहीं लगा, उन्होंने पासपोर्ट स्टैम्प करके दे दिया, और फिर बाद में हमने देखा तो देखा कि ही वॉज ए पुलिसमैन, तो तब हमें पता लगा कि हमारा इमिग्रेशन क्लियरेंस हो गया है, वरना तो पता भी नहीं चलता। पूरा एयरपोर्ट खाली पड़ा हुआ है, पूरा एयरपोर्ट खाली है, एक भी फ़्लाइट नहीं यहाँ पे। और जो भी पैसेंजर हैं, जो मुंबई से मॉरिशस की जो फ़्लाइट चल रही है, केवल उस फ्लाइट के पैसेंजर है, और कोई भी पैसेंजर नहीं है यहाँ पे।
मॉरिशस टूरिज्म से ही चलता है, बट स्टिल यहाँ अभी कोई भी नहीं है। अभी हम वेट कर रहे हैं, हमें अटेंड करने के लिए कोई है जो होटल तक हमें ड्रॉप करेगा। पहले हम कलेक्ट करेंगे अपना बैग, हम्म। फिर देखते हैं कोई आया है कि नहीं। आना तो चाहिए। गाइस ये अराइवल हॉल है इनका, एक ही बेल्ट ऑपरेशनल है। जैसे ही आप मॉरिशस में लैंड करेंगे तब डे 1 पर आपका एक एंटीजन टेस्ट होगा जो आपका होटल कंडक्ट करेगा। उसका हमारा अराउंड $12 पर हेड चार्ज लगा था। फिर उसके बाद डे 5 पर एक RT-PCR टेस्ट आपको करवाना पड़ेगा। वो हमने क्लिनिक में जाके करवाया था, होटल वाले नहीं करवा रहे थे। उसका अराउंड $65 पर हेड चार्ज लगा था और ये मैंडेटरी है अगर आप 1 हफ़्ते के लिए स्टे कर रहे हैं, और अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए स्टे कर रहे हैं तब उसकी अलग गाइडलाइंस होंगी। गाइस इस टाइम मॉरिशस में समर्स चल रहे हैं, पीक समर्स, बट हम लोग इंडियंस के हिसाब से ये बहुत ही प्लीजेंट वेदर है। इस टाइम ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बहुत ही प्लीजेंट टेम्परेचर लग रहा है, और ऑलरेडी हमको मॉरिशस की खूबसूरती फील होने लगी है। इस वीज़ा के लिए आपको ज़्यादा बॉदर होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मॉरिशस जा रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ पर वीज़ा ऑन अराइवल है इंडियंस के लिए और इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे ही आप मॉरिशस लैंड करेंगे आपका रिटर्न एयर टिकट्स चेक करेंगे, वो होटल वाउचर चेक करेंगे और आपको वीज़ा मिल जाएगा। गाइस हम लोग बैठ गए अपनी कैब में। हमारे टूर ऑपरेटर ने हमको यहाँ पिक किया है एयरपोर्ट पे। वैसे तो एक ग्रुप टूर होने वाला था, बट क्योंकि हम ही दोनों ने ये पैकेज बुक किया है तो अब ये ग्रुप टूर नहीं है और हमको प्राइवेट कैब मिल गई है। यहाँ से मिस्टर विक्रम है, ये आगे की हमको ये आगे की ट्रिप में ये गाइड करेंगे हमको। Excuse me, how long will it take to reach the hotel? Let's say 45 minutes. 45 minutes sir. से कहाँ से मिनट होते हैं? यहाँ से हमको 45 मिनट्स लगेंगे अपने होटल तक। ये है यहाँ की कैपिटल सिटी पोर्ट लुइस। अभी इस समय यहाँ के टाइम के हिसाब से 11:30 PM हो रहा है। उस हिसाब से यहाँ बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। मे बी कोरोना इसका रीज़न हो। गाइस पहुंच गए अपने होटल, अब जा रहे हैं रिसेप्शन की तरफ। कुछ यहाँ पे आपको सामान वामान उठाने के लिए कोई मिलेगा नहीं, खुद ही उठाना पड़ रहा है। तो चलते हैं रिसेप्शन पे, रूम वगैरह में चेक इन करते हैं। बहुत थक गए हैं तो क्या है यहाँ पे। यहाँ पे हमारा पासपोर्ट और कोविड वैक्सीन चेक हो रहा है और उसके बाद हमको रूम अलॉट करेंगे। तो देखते हैं और क्या डॉक्यूमेंट्स इनको लगेंगे। गाइस यहाँ के रूल्स चेक करते हैं। जैसे हमारे इंडिया में काफ़ी रूल्स चल रहे हैं कोरोना के टाइम, यहाँ पर दिया गया है मास्क कवरिंग मैंडेटरी। कुछ गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स दिए हुए हैं, यहाँ फ्रेंच में और इंग्लिश में लिखा हुआ है। एज पर गवर्नमेंट प्रोटोकॉल दीज आर दी गाइडलाइंस, आई रीड इट आउट। वन गेस्ट कैन यूज देयर मास्क ओनली एट द बीचेस, swimming pool and when seated at table in the restaurant or at the bar. Two guests must respect physical distancing. Keep a distance of at least 1 meter from each other and avoid spending time in crowded places or in groups. ये हमारा रूम है और ये एक वॉशरूम है। इधर अलमीरा वगैरह है, हैंगर्स हैं। यहाँ एक छोटा सा सेफ दिया है
ब्लैंकेट है एंड चाय वगैरह बनाने के लिए यहाँ केटल है, टीवी है, एक डबल बेड है और सिंपल रूम है, मतलब अच्छा है। अभी तो हम जस्ट घुसे ही हैं, इन्होंने प्रिपेयर करके रखा होगा तो नाइस। यहाँ पे ये बालकनी है क्या? यहाँ पे छोटी सी बालकनी है। अभी रात में आपको ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं। अभी हमने देखा कि बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ देखी कि इमिग्रेशन ऑफिस, मतलब जब हम लोग का इमिग्रेशन हो रहा था तो उन्होंने क्या स्टैंप लगाई थी हमने देखा नहीं था। यहाँ वीज़ा ऑन अराइवल है, हम लोग जल्दी में थे एयरपोर्ट से निकलने के, तो उन्होंने हमारा स्टे नंबर ऑफ़ डेज़ पूछा, स्टे कितना है, हमने बताया 9 डेज़। अभी हमने होटल आके देखा कि उन्होंने हमें 2 महीने का वीज़ा दिया हुआ है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था, कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं, बस रिटर्न टिकट देखा और तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा ये। सीरीज़ में हम आपको अपने साथ साथ पूरा मॉरिशस घुमाएंगे और सीरीज़ के एंड तक आपको एक ठीक ठाक नॉलेज लग जाएगी मॉरिशस के बारे में कि कहाँ घूमें, कैसे घूमें, कहाँ रहें और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस सब में आपका कितना पैसा खर्च होगा। ये था हमारा सफ़र इंडिया से मॉरिशस का। अभी हम पहुंच गए हैं, काफ़ी थके हुए हैं। कल हमारा रेस्ट डे है हमारे टूर ऑपरेटर के अकॉर्डिंग, क्योंकि कल संडे है। यहाँ संडे को सब कुछ क्लोज रहता है। कोई नहीं, हम अपना खुद एक्सप्लोर करेंगे कल आसपास कहीं जाते हैं। यूं ही बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही हम इस सीरीज़ का नेक्स्ट एपिसोड अपलोड करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।